नमस्ते, मैं रमा प्रायोरिटी वन नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से। एक इकावरी जी हैं जो 55 साल की हैं और मधुबनी बिहार से हैं। इन्हें 2-4 महीने पहले से, यानी जैसे इन्होंने ट्रीटमेंट लिया हमसे मार्च में, तो 2-4 महीने पहले से इनको क्या होता था कि इनको सीने में जलन होती थी, ये कुछ खा पी नहीं पा रही थी, इनकी भूख की जो क्रेविंग होना बहुत कम हो चुकी थी और इन्हें बार-बार सर्दी खांसी होता था। तो आप जैसा जानते हैं कि गाँव में क्या करते हैं लोग, पास के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वो या तो 1-2 गैस का दवा दे देते हैं, कोई एंटीबायोटिक दे देते हैं, थोड़ा ठीक हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही इनका चल रहा था 2-4 महीने से। तो मार्च के महीने में क्या होता है, इन्हें काफ़ी तकलीफ हुई, इन्हें काफ़ी पेन होने लग गया पेट में भी। तो इनके बेटे थे, जो पहले भी अमित सर का ट्रीटमेंट लिए हुए हैं, ये राजू सर का वीडियो हमेशा देखते हैं। तो इन्हें लगा कि नहीं कोई बात है, फिर भी ये बाहर थे, तब तक में क्या हुआ, इनकी माँ का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लग गया। तो इन्हें पास के डॉक्टर के पास लेके गया, तो डॉक्टर उन्हें कोई बड़े जगह रेफर करते हैं, बड़े हॉस्पिटल में। वहाँ इनका टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, सीटी स्कैन वगैरह होता है। तो उसमें डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर का बात समझिएगा, डॉक्टर कहते हैं कि हमें लग रहा है कि 99% इन्हें कैंसर हो चुका है। इनके स्मॉल इंटेस्टाइन में ना गांठ दिख रहा है। तो आप मान के चलिए कि इन्हें कैंसर हो चुका है, तो आपको बायोप्सी वगैरह करवाना पड़ेगा। तो बस फिर क्या था, ये इनके बेटे ये चाल समझ गए, क्योंकि जो राजू सर का वीडियो देखते हैं, राजू सर पहले कहते हैं कि ये सब चाल है, मोगेम्बो का चाल है, कि अगर कैंसर ना भी होना तो सारा टेस्ट करवा करवा के कैंसर के पचड़े में फंसाना है और पैसे ऐसे ऐसे करके लूटते जाना है। क्योंकि ये पहले भी ट्रीटमेंट लिए हुए थे। फिर क्या था, ये अमित सर को कॉल करते हैं, अमित सर के पास कॉल जाता है, सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उनको बताया जाता है और वो ट्रीटमेंट लेते हैं। और उनकी फॉलोइंग जो कराई जाती है मेरे द्वारा, मैं कैसे कैसे करवाई और क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। और आपको लगेगा कि अच्छा, कैंसर पेशेंट का भी ये सब नेचुरल चीज खा करके इतना जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसे तो कैंसर है नहीं। लेकिन उसे कैसे डॉक्टर ने बहका के बताया कि ये कैंसर है और मैंने कैसे कैसे फॉलो कराया, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ध्यान से समझिएगा, बड़ी छोटी सी छोटी चीजें हैं, लेकिन यदि ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप भी फंस जाइएगा। देखिए, सबसे पहले हमने क्या कराया, जब इनका मॉर्निंग होता था तो सबसे पहले ये जब फ्रेश हो जाती थी, तो फ्रेश होने के बाद इन्हें 5 से 6 नीम का पत्ता खिलाया जाता था और खाने के बाद आधा ग्लास जितना इनको गर्म पानी पिलाया जाता था। फिर उसके आधे घंटे के बाद इनको 250 ml जितना पालक का जूस दिया जाता था। पालक का जूस बोले तो जैसे पालक लाइए, पालक को चॉप करके काटिए, या तो आप सिलवट्टे में से चटनी बनाइए, थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसे सिप सिप करके पिलाइए, या फिर यदि आप मिक्सी में बना रहे हैं पालक के जूस, तो मिक्सी में डालिए, थोड़ा पानी डालिए और ग्राइंड कीजिए, उसे छानिए मत और आराम से ग्लास में लेकर के सिप सिप जैसे चाय पीते हैं ना, वैसे पीजिए। बस यही उन्हें कराया गया, पालक का जूस दिया गया। फिर उसके आधे घंटा के बाद उन्हें नारियल पानी दिया गया। आप देखेंगे कि नारियल पानी ना, आपको लगता होगा कि मैं हर बीमारी में नारियल पानी क्यों बताती हूँ, क्योंकि नारियल पानी में सारे ऑक्सीडेंट हैं जो चाहिए ना, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, मतलब हर चीज है जो हर एक इंसान की बॉडी को चाहिए। एक नारियल पानी पी करके इंसान बरसों जीवित रह सकता है। मतलब यदि वो कुछ भी नहीं खाए ना, सिर्फ नारियल पानी पिए, तो वो जीवित रह सकता है। तो नारियल पानी पिलाया गया। फिर उसके आधे घंटे के बाद उन्हें जीरा, धनिया, सौंफ का काढ़ा दिया जाता था। फिर उसके आधे घंटे के बाद उन्हें फल खिलाया जाता था, सीजन का फल, सारा फल खिलाया गया उन्हें, सब चीज वो खाती थी। खाने के बाद फिर 12 बजे के बाद उन्हें सलाद खिला करके खाना खिलाया जाता था, घर का प्रॉपर खाना वो खा रही थी। और फिर शाम में संध्या के पहले भी सलाद खिला के उन्हें खाना खिलाया जाता था। और यदि उन्हें थोड़ी बहुत भूख लगती थी, तो हम लोग क्या करते हैं, यानी इवनिंग स्नैक के तौर पर हम जो देते हैं डाइट, उसमें देते हैं स्प्राउट्स खिलाते हैं। स्प्राउट्स में उन्हें चना, मूंग, मोठ, राजमा, ऐसा कुछ भी आप खा सकते हैं, वो खिलाया जाता था इन्हें अंकुरित करके। उसमें प्याज, टमाटर, नींबू सब कुछ डाल करके थोड़ा सा छोटी सी कटोरी में खिलाया जाता था 3 से 4 बजे। और थोड़ा सा उन्हें ड्राई फ्रूट्स भी खिलाया जाता था, वो भी 7 से 8 घंटा पानी में भिगो करके खिलाया जाता था। फिर ये रात में संध्या के 6 बजे तक, मतलब इनका भोजन हो जाता था सलाद खाने के बाद। और रात में सोने के पहले आधा घंटा पहले इन्हें त्रिफला पाउडर आधा ग्लास गर्म पानी में मिला करके इन्हें पिलाया जाता था। ऐसे इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद इनका इतना अच्छा फीडबैक आता है कि मेरा जो दर्द था
वो कम होने लग गया। जो मुझे बेचैनी हो रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, वो कम होने लग गया। कभी कभी इन्हें दर्द भी होता था, कभी इन्हें पीठ में होता था, कमर में होता था। तो मैंने उन्हें बताया कि आप मालिश कराइए। मालिश का तरीका भी बहुत आसान है। सरसों का तेल लिया जाता है, उसे गर्म करने के लिए रखा जाता है, उसमें 3-4 लहसुन को क्रश करके दिया जाता है और उसमें थोड़ा सा अजवाइन दिया जाता है और उसे थोड़ा सा गर्म किया जाता है। जब ये सारा मिश्रण पक जाता है, फिर उसे छान करके किसी कांच के बोतल में रखवा देते हैं। और जब कभी मालिश मतलब जब कभी दर्द होती है पीठ में, कमर में, जहां भी उनको होती थी, तो उनको हल्का सा वार्म करके उन्हें मालिश कराया जाता था। तो अब जो है, अभी लगभग 1 महीने 1.5 महीने होने चले हैं, उनका दर्द पूरी तरह से चला गया है। कभी कभी उनको दर्द होता है पेट में, तो उसमें मैं बताती हूँ यही कि देखिए, खाना खा रही है, अगर वो थोड़ा सा आराम नहीं कर रही है या फिर थोड़ी सी तो दिक्कत है, किन्हीं को अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा दिक्कत आता ही है, तो उसमें क्या करती हूँ मैं, उन्हें बोलती हूँ कि थोड़ा सा अजवाइन को भून लीजिए तवे में और उसका पाउडर तैयार कर लीजिए, उसमें काला नमक लगाकर, काला नमक मिला करके खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद आप 1 चम्मच जितना मुंह में रखिए, उसे चबाइए, चूसिए और फिर आधा ग्लास गर्म पानी पी लीजिए। ऐसे ही चल रहा है। और अभी उनकी माँ जो कांवरी देवी जी हैं, बहुत ठीक है, उनका इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है, वो इतना खुश हैं कि यदि मैं बाहर चला जाता, सारा टेस्ट करवाता, तो आज मेरी माँ का क्या हालत होता। तो ये तभी संभव हो पाया जब वो राजू सर का वीडियो देखे। राजू सर के वीडियो में, राजू सर तो आप जान ही रहे हैं, वो इतना जागृत कर रहे हैं, पूरे समाज में जागरण ला रहे हैं, इंसान को समझा रहे हैं। तो आप भी समझिए कि अगर कोई डॉक्टर बोल देता है कि इनको कैंसर है, इनको किडनी में प्रॉब्लम है, इनको हार्ट डिजीज है, इनका तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, किसी भी चीज का, कोई भी तरह का बीमारी यदि बता दिया जाता है, तो क्या जाता है, एक बार आप हमें कॉल कीजिए ना, एक बार हमें कॉल कीजिए और हमारा नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लीजिए। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि घरेलू चिकित्सा हम लोग करवाते हैं, घर बैठे करवाते हैं। हम टीम है, हमारी टीम काम कर रही है, हम गाइड करते हैं और आपको तरीका बताते हैं कि कैसे खाना है, किस हिसाब से खाना है। यदि आप वीडियो देख भी रहे हैं, तो वीडियो देख करके भी हमारे गाइडलाइन के थ्रू आप घर बैठे ठीक हो सकते हैं। तो कोई इसमें आपका फीस नहीं लग रहा अगर आप घर बैठे ठीक होते हैं। और यदि फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें हमारे गाइडलाइन के थ्रू रहना है, ट्रीटमेंट लेना है, उस तरीके से करना है, तो हमारा नंबर दिया हुआ है, एक बार आप हमें कॉल कीजिए, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।